शहबाज शरीफ आ नहीं रहे, हम वापस ला रहे हैं। बरतानिया से काफी हद तक मामला तय कर लिए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक बड़ा दावा। कहते हैं अपोजिशन 3 साल से हुकूमत जाने की तारीखें दे रही है। कारकुनान को चूरन बेचने के लिए हर 3 माह बाद जाने की नई तारीख देते हैं। हुकूमत गिराना अपोजिशन के दम की बात नहीं, इसके लिए इमरान खान जैसा बंदा होता है। राना शमीम केस में साबित हुआ ये सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में लाना चाहता है। साबिक चीफ जज गिलगित के खिलाफ तौहीन अदालत के 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बयानिया बनाया गया कि ये अदालत समझौता किए हुए है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। कल अगर कुलभूषण बयान हलफी दे दें कि मेरा केस ना चले तो क्या बयान हलफी पर हम केस रोक देंगे? क्या हमारे पास कोई केस चल रहा हो और कोई बयान हलफी बनाकर भेज दे तो आप शाया कर देंगे? अदालत का सहाफी से इस्तफसार। राना शमीम ने कहा, मैं भाई के जनाजे पर बैठा था जब सहाफी की कॉल आई, मैंने इजाजत नहीं दी। लतीफ आफरीदी ने कहा कि किसी के दफ्तर में बयान हलफी रिकॉर्ड करने की तरदीद राना शमीम एक टीवी इंटरव्यू में कर चुके हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हलफी का सर बमोहर लिफाफा खोल दिया, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। राना शमीम ने इस बयान हलफी को माना है। सच से क्यों इनकार करेंगे? जब केस चले तो मुमकिन है इसमें बहुत सारी बातें आ जाएं। साकिब निसार की सफाई के हवाले से बात को नज़रअंदाज किया गया। मैंने अदालत को कहा इंक्वायरी की ज़रूरत है, आइंदा भी कहूँगा। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी की गुफ्तगू। कहा, हर दफ़ा अटर्नी जनरल मुतनाज़ बात कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। सहाफ़ी ने राना शमीम से सवाल किया कि क्या आप सहाफ़ी को कानूनी नोटिस भेजेंगे? राना शमीम ने जवाब दिया कि वक्त आने पर देखेंगे। मैंने बयान हलफी किसी को नहीं दिया, मेरी सहाफ़ी से बात ही नहीं हुई। मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत का विफाकी काबीना का इजलास कल दोबारा बुलाने का फैसला। इजलास में सिर्फ एक निकाती एजेंडे पर बात होगी। अरकान को मिनी बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद अगले रोज मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, फाइनेंस तरमीमी बिल तैयार है। काबीना मेंबर्स को फाइनेंस तरमीमी बिल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दूंगा। विफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, ये मिनी बजट नहीं, टैक्स एडजस्टमेंट है। ओपोजिशन IMF का मुतबादिल दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मिनी बजट से मुल्क की हालात बेहतर होने के बजाय बदतरीन हो जाएंगे। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है। मिनी बजट दरअसल पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर भी हमला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, पार्लियामेंट अवाम के मुफादात के लिए खड़ी ना हुई तो इसे अवामी नुमाइंदा इदारा नहीं समझा जाएगा। मिनी बजट मुसल्लत करने से बेहतर होगा हुकूमत नाकामी का एतराफ़ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। हुकूमत खुद तो अवामी नफरत के सैलाब में डूब चुकी है, मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद न करे। विफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी कौमी सलामती डिवीजन की जानिब से पेश की गई। पॉलिसी 2022 से 2026 के लिए है। कौमी सलामती पॉलिसी के तहत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी की गुज़श्ता रोज़ नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में मंजूरी दी गई। अमल दरामद के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा कि पॉलिसी की हिमायत पर सिविल और अस्करी क़यादत का शुक्रिया करता हूँ। कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा अहम संग-ए-मील है। हुकूमत ने आलमी सूरत हाल देखते हुए कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी। मुसल्लह फ़ौज पॉलिसी में दिए गए विजन के हसूल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। कहा, उभरते हुए चैलेंज से निपटने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं में रब्त इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान की सलामती को मजबूत बनाने में ये पॉलिसी इंतहाई अहमियत की हामिल है। सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क की मुकम्मल जमीन वागुजार करवाने का हुक्म। पार्क की जमीन पर कायम बिस्मिल्लाह मस्जिद खत्म करने का हुक्म। पार्क की हदूद में मज़ार और कब्रिस्तान भी खत्म किया जाएगा। अदालत के पार्क में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने की हिदायत।
तारिक रोड पार्क की जमीन पर कब्जा बनाकर बनाई गई मस्जिद की जगह भी पार्क बहाल करने का हुक्म चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि PECHS में बहुत गड़बड़ कर दी गई। जो मुट्ठी गर्म करे उसे प्लॉट मिल जाता है। पार्क की अराजी पर अलबारी टावर केस की समाअत अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर शर्खी से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। अलबारी टावर केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी, केस इस्लामाबाद में लगाने की हिदायत जारी कर दी। लकी मरवत में ख्वातीन का बिजली की लोड शेडिंग और गैस की कमी के खिलाफ शदीद एहतजाज। मियांवाली रोड बंद कर दी। सड़क बंद होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है जब तक डिप्टी कमिश्नर लोड शेडिंग के खात्मे की यकीन दहानी नहीं करवाते उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। सर्द मौसम में गैस बहरान से शहरी अजियत में मुब्तला। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी गैस के मुंतज़िर। लाहौर के कई इलाकों में गैस गायब। पेशावर और कराची में गैस बहरान उरूज पर। फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्री को फराहमी मुकम्मल बंद। घरेलू सार्फिन भी मुश्किलात का शिकार। लकड़ियों की कीमत 1000 रुपये फी मन तक पहुँच गई। LPG भी पहुँच से दूर हो गई। शहरियों का हुकूमत से गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट हुआ। कराची से अब तक नए वेरिएंट के 33 केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद से 17 और लाहौर से 13 केसेस रिपोर्ट हुए। सामने आने वाले 12 केसेस की बैरून मुमालिक ट्रैवल हिस्ट्री है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफेंस कॉम्प्लेक्स की दीवार की तामीर के खिलाफ दरखास्त पर समाज सेक्रेटरी दिफा 11 जनवरी को तलब। खिलाफ कानून दीवार बनाने की इजाजत किसने दी? क्या आप कानून तोड़ सकते हैं? जो ये सब कर रहा है क्या उसका कोर्ट मार्शल होगा? चीफ जस्टिस अतरमिनल्लाह का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि अगर मंजूरी नहीं तो यह कानून और हलफ की भी खिलाफ वर्जी है। बड़े आदमी की हर चीज रेगुलराइज हो जाती है। CDA को गोल्फ कोर्स के तजावुजात का कब्जा लेने का हुक्म। नेस्ला टावर की बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने पर मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर थाना फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। जालसाजी और इख्तियारात के तजावुज की रफा शामिल। FIR सील सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के किसी अफसर को नामजद नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के वक्त मौजूद अफसरान का तयन करके नामजद किया जाएगा। नक्शे की मंजूरी उस वक्त के डायरेक्टर निसार अहमद ने दी। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन ने इजाजतनामा जारी किया। टाउन प्लानिंग से डायरेक्टर सत्तर मक्सी ने इजाजत दी। नस्ला टावर की मंजूरी के वक्त DG SPCA बैरून मुल्क मफरूर मंजूर कादिर का कत्ल। बन्नू की मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती का रिटर्निंग ऑफिसर का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की समाअत। RO ने बताया कि बेशतर पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल खराब थी। मुझे लगा शफाफ इलेक्शन के लिए रिकाउंटिंग जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा RO साहब आपकी बातें परेशान कौन है? ये तो आपके खिलाफ चार्जशीट है। सारा दिन ये होता रहा और आपने पोलिंग जारी रखी। वकील इरफान दुरानी ने कहा कि अगर हम अपने पास मौजूद वीडियो दे दें तो उनकी पूरी हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी। केस पर दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने RO से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बलदियाती इंतखाबात के लिए हल्काबंदी का शेड्यूल दोबारा जारी कर दिया। सिंध में हल्काबंदी का अमल 31 दिसंबर से शुरू होगा। 24 मार्च 2022 को मुकम्मल होगा। नक्शों का हसूल और इंतजामी तैयारियां 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक मुकम्मल की जाएंगी। 17 जनवरी से 15 फरवरी तक यूनियन काउंसिल और वार्ड्स की इब्तदाई फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 16 फरवरी को शाया की जाएगी। 17 फरवरी से 4 मार्च तक इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। बारिश और बर्फबारी के बाद मुल्क में सर्दी में इजाफा। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड की लहर जारी। कालाम का पारा -15 डिग्री तक गिर गया। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं के डेरे। कोयटा का पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड। मलका कोहसार में 2 दिन में 10 इंच तक बर्फबारी। हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने वालों का मरी में रश लग गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बाज़ इलाकों में बारानी रहमत की नवीद सुना दी।
सर्दी से बचने की कोशिश कीमती जाने ले गई। हंगो के इलाके गुलशन कॉलोनी में कमरे में गैस पड़ जाने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 1 मर्द, 2 ख्वातीन और 3 बच्चे शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बदकिस्मत खानदान रात को गैस का हीटर चलाकर सोया था। हादसा दम घुटने से हुआ। जब क्रिकेट के लिए सिक्योरिटी मसाइल थे, हम PSL पाकिस्तान में लाए। PSL हो या इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली, हमने हर जिद्दोजहद में हिस्सा डाला। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन तारीख में पहली बार कराची पहुंच गई। क्वींस बैटन रैली को मज़ार अकायद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि क्वींस बैटन आलमी ताआवुन, अमन और खुशहाली के प्रोग्राम लायक है। अक़लियत की हुकूमत कराची की अक्सरियत पर काबिज है। ऐवानों और अदालतों में अपना मुकदमा रख दिया, नतीजा 0 है। अदालतें नस्ला टावर गिराने को तैयार हैं, काला कानून ख़त्म करने को तैयार नहीं। हमारा इंसाफ अंधा ही नहीं, बहरा और गूंगा भी है। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी बरस पड़े कहते हैं, सिंध की तमाम सियासी जमातों ने बल्दियाती एक्ट को मुस्तरद कर दिया। पहले काले बल्दियाती कवानीन को ख़त्म करें, फिर मुज़ाकरात होंगे। 10 साल से कह रहे हैं, वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड फैसला करेगा। कौंसल जनरल जापान तोशिकाज़ो एसोमोरा का कराची में ग्रीन लाइन बस पर सफर। कौंसल जनरल जापान किसी को इत्तला दिए बगैर मुसाफिर बनकर ग्रीन लाइन स्टेशन पहुंचे। कतार में लगकर टिकट खरीदा, आम मुसाफिरों के साथ बस में बैठे, बस का जायजा लिया। जापानी कौंसल जनरल सफर के बाद गोलीमार स्टॉप पर उतर गए। बलूचिस्तान हुकूमत का गिरफ्तार यंग डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने FIR वापस लेने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। महकमा दाखिला ने प्रोसिक्यूशन को अदालत में मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त दायर करने के लिए खत लिख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनानी सफीर की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ।